चाहे जितना भी कमा रहे हो, चाहे आपकी सोर्स ऑफ इनकम जितना भी हो, अगर आप बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको लगता है कि आप अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएंगे, तो आपको गलत लगता है। सही मायने में पर्सनल फाइनेंस को जाने बिना इसे किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से आप अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को बर्बाद कर सकते हैं। तो सही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए, मैं उनको बता दूं, मेरे चैनल में आपको बिजनेस एंड फाइनेंस से जुड़े हुए ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। अगर आप फाइनेंस को आसान भाषा में जानना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। ये चैनल के माध्यम से आप अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से समझ के अपनी हर एक ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे और इसको फिनेंशियली स्टेबल कर पाएंगे। तो मैं मानस, आप देख रहे हैं फिनटेक मोजी। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सनल फाइनेंस क्या है? ये पर्सनल फाइनेंस आसान भाषा में समझे तो अपने टोटल इनकम का एक बजट बनाना, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, फैमिली की फ्यूचर की सिक्योरमेंट के लिए उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करके अपने ड्रीम्स को अचीव करना, अपनी रिटायरमेंट लाइफ को खुशहाल बनाना और समय के साथ आने वाले उतार चढ़ाव से अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रोटेक्ट करना। पर्सनल फाइनेंस को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा प्रोटेक्शन और चौथा सेविंग्स। अब बात करते हैं इनकम के बारे में। इनकम को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आता है एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव। एक्टिव इनकम वो इनकम है जो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से आने वाली सैलरी, और आप अगर बिजनेस में हैं तो बिजनेस से आने वाला इनकम, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम है जो आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिसे हम साइड इनकम या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी कहते हैं। पैसिव इनकम को हम ऐसे समझें तो जैसे कि हमारी कोई स्किल्स को डेवलप करके हो गया, जैसे टीचिंग हुआ, डांस सिखाना हुआ, गाना सिखाना हुआ, ट्रेडिंग करके हुआ, या तो यूट्यूब में वीडियो बना के हुआ, कोई हाउस को रेंट में दे के हुआ, या फिर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को रेंट में दे के हुआ, जो कि अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ के सेकेंडरी सोर्स से वो इनकम आता है, उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। मेरे हिसाब से हर एक इंसान को अपनी मेन स्ट्रीम इनकम के अलावा एक साइड इनकम जरूर रखना चाहिए। इससे आपकी फाइनेंशियल गोल्स एंड ड्रीम्स को समय से पहले और बेहतर तरीके से पूरा होने में मदद होता है। एक्सपेंस को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है एसेंशियल एक्सपेंस और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एक्सपेंस। एसेंशियल एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, जिसे हमें करना ही पड़ता है, जो कंपलसरी होता है, जैसे कि घर का रेंट हो गया, ग्रोसरीज हो गए, फूड हो गए, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट हो गए, बच्चों की एजुकेशन के खर्चे हो गए, ये सब करना पड़ता है। ये हमारा एसेंशियल एक्सपेंस के अंडर में आता है। बात करते हैं नॉन एसेंशियल एक्सपेंस के बारे में। ये वो एक्सपेंसेस है जिसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर टाइम डिले भी कर सकते हैं, जैसे कि गैजेट की अपग्रेडेशन हो गया,
कोई न्यू बाइक या कार को लेना हो गया, न्यू क्लॉथेस हो गए, पार्टीज में जाना, गिफ्टिंग करना, ये सब को हम लोग नॉन एसेंशियल एक्सपेंस में कैटेगरी करते हैं। वो अब बात करते हैं प्रोटेक्शन फंड के बारे में। क्यों सेविंग से पहले प्रोटेक्शन फंड इंपॉर्टेंट है? फाइनेंस के लैंग्वेज में समझें तो नेट इनकम माइनस नेट एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग्स। अगर आप प्रोटेक्शन के बिना ऐसे किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जनाब आप गलत कर रहे हैं। बिना प्रोटेक्शन के, बिना प्रोटेक्शन फंड के आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी सारी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बेकार हो सकते हैं। तो आप पूछोगे कैसे? तो इसका जवाब है, चाहे आपकी कितना भी सेविंग हो या फिर आपने कितना भी इन्वेस्टमेंट किया हो, अगर आपकी लाइफ में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है या फिर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाता है, तो आपकी बात आपकी फैमिली की फ्यूचर की सिक्योरमेंट के लिए और अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रोटेक्शन देने के लिए ये फंड जरूरी है। तो इसीलिए सभी के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म लाइफ प्लान, ये दोनों जरूर होना चाहिए। मेरे हिसाब में तो ये दोनों को कंपलसरी कर देना चाहिए। सभी को अपनी इनकम और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ये दोनों फंड जरूर लेना चाहिए। सेविंग्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है इमरजेंसी फंड, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड, एक ऐसा लमसम मनी जो आपके सेविंग अकाउंट में होनी चाहिए। ये फंड आपके लाइफ में आने वाले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस में आपकी मदद करता है। ये फंड की वजह से आपको एक मेंटल पीस मिलता है और अनएक्सपेक्टेड खर्चों की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होते हैं। इमरजेंसी फंड आपको एक फिनेंशियली फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे कि अगर आपकी जॉब लॉस हुआ हो या फिर आप जॉब चेंज करने वाले हो, बिजनेस उस दिन के लिए अगर नहीं भी चला हो, तो ये फंड की वजह से आपकी मेंटल पीस भी रहता है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। इसी के वजह से ये फंड बेहद जरूरी है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप अपनी सेविंग्स को डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सबके लिए सेम नहीं है। ये मेनली 3 पैरामीटर को देख के बनाया जाता है। पहला है इन्वेस्टमेंट गोल, दूसरा है इन्वेस्टमेंट टेन्योर और तीसरा है रिस्क लेने की कैपेसिटी। ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं ये हर एक के लिए अलग अलग है। सबके गोल्स सेम नहीं होते हैं, सबकी रिस्क लेने की कैपेसिटी भी सेम नहीं होता है, और सबकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने साल के लिए वो लोग बनाएंगे ये भी सेम नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट प्लान करने जाएं तो इन्हीं 3 चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे, एनपीएस हो गया, गोल्ड बॉन्ड हो गया, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसे डिफरेंट जगह है जहां पे आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद पर्सनल फाइनेंस को लेके आपके दिमाग में जो बेसिक डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर वीडियोज बनाऊंगा, जो इसका पार्ट 2 भी होने वाला है। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप बेहतर तरीके से अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकेंगे। ये जो
रूल्स होंगे, ये आपकी फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको मदद करेंगे। मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहने, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप फाइनेंस को ऐसे ही आसान भाषा में समझ पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।